Welcome of all student today's on Bhagshti classes present online classes। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें सभी का हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब की लाइव क्लास से जो सभी देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और माँ शारदे को नमन करते हुए आज की हम थर्ड क्लास चालू करते हैं। जो हमारा पैसे बॉस की जो क्लास चालू हो रही है उससे पहले कुछ शुभचार यही रखना चाहूँगा कि अहंकार और गलतफहमी मनुष्य को अपनों से अलग करती है, क्योंकि गलतफहमी में व्यक्ति सच्चाई को सुन नहीं पाता है और अहंकार में व्यक्ति सच्चाई को देख नहीं पाता है। और यही वजह होती है कि इन दोनों की वजह से एक व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है। व्यक्ति को इतनी गलतफहमी हो जाती है कि वो सामने वाले की सच्चाई को सुन नहीं पाता है। और इसी के साथ जो हमारा पैसिव वॉइस जो क्लास चल रहा था फर्स्ट वाली क्लास में गुड इवनिंग चैट करते रहे। जो भी है नए जुड़ रहे हैं वो अपना नाम सेंड करते रहे, चैट करते रहे, और जो नए जुड़े हैं वो इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब कर दें और पास में आने वाले बेल आइकन घंटी के नंबर को दबाना ना भूले और ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली जो भी लाइव क्लास की वीडियो है और भी वीडियो है सबसे ज़्यादा पहले आपको प्राप्त हो सके। और शेयर कर दें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को क्या करें, आप लाइक करें। और इससे पहले की क्लास में पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्लास में कि पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या हमारी टेबल होती है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो होती है सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, बाई प्लस लगा के सब्जेक्ट चेंज करते हैं। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्गों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सिंगुलर होती है उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वाली वर्ब लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन वाली क्रिया लगा, कर्ता यदि बहुवचन है तो बहुवचन वाली लगा। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी जुड़ते रहे, लाइव लाइव हो जाए और अपना नाम सेंड करते रहे जो भी क्लास ज्वाइन। तो उसके बाद जो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि कुछ जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, कर्ता को बाई लगाया और उसका क्या कर दिया, कर्म बना दिया। लेकिन कुछ होते हैं हमारे पीपल हुआ, समवन हुआ, एनीवन हुआ, एनीबडी हुआ, समवन हुआ, समबड़ी हुआ। कौन कौन से हुए, पीपल, समवन, समबड़ी, एनीवन, एनीबडी। इनको हम क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, पीपल हैव कॉल्ड यू इन माई क्लास। यू का सब्जेक्ट क्या किया, यू कर दिया। उसके बाद हैव है तो हैव यू के साथ हैव आएगी, है जब बदलती है बीन में, बीन लगा दिया। क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगा दी। अन्य तारा इन माई क्लास। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बाई लगाते थे, बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या करते थे, ऑब्जेक्ट चेंज करते थे। ठीक है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, पीपल, और पीपल को हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, पीपल को बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। Someone has taught him English in the class. Anyone has called her in the garden. People will give you some sweet in your class. अगला हमारा जो सेंटेंस है someone, तो इसमें देखो अब ये वाला आ गया, जैसे कि मैं सेकंड वाली क्लास में बता चुका था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। हमें किससे अंग्रेजी बनानी होती है, मैंने कहा हम अंग्रेजी किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि हम निर्जीव कर्म को लेते हैं तो सजीव कर्म से पहले टू या फोर लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम सजीव कर्म पहले लेते हैं तो निर्जीव कर्म से पहले कुछ भी नहीं लगाते हैं। और मैंने तरीका बताया था आपको कि जो कर्म आपको जो ऑब्जेक्ट आपको फर्स्ट मिल जाए उसे ही ले लो, क्योंकि हमेशा सजीव कर्म पहले मिलता है। और जब हम सजीव कर्म पहले ले लेंगे तो निर्जीव कर्म से पहले हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं मिलती है। ठीक है, हमने ले लिया हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही। उसके बाद ही के साथ हैज लगेगा और हैज बदलती है वीन में। क्रिया की थर्ड फॉर्म टॉट है तो हमने थर्ड फॉर्म क्या रख दी, टॉट रख दी। उसके बाद अन्य क्या रह गया, इंग्लिश और इन द क्लास, इंग्लिश इन द क्लास।
और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो दे रखा है, संबंध दे रखा है, और संबंध को हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या कहता है, एनीवन हैज कॉल्ड हर इन द गार्डन। तो हमारा जो सब्जेक्ट हर है उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, हर ऑब्जेक्ट का सी के साथ हैज आती है और हैज किस में बदल गया, बीन में बदल गया। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कॉल्ड हो गई। अन्य क्या हो गया, इन द गार्डन, और फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। शी हैज बीन कॉल्ड इन द गार्डन, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, एनीवन दे रखा है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पीपल, समवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबडी, इन्हें हम क्या करते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जो भी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक कर दें इसको, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। ठीक है, अगला सेंटेंस है, पीपल विल गिव यू सम स्वीट इन योर क्लास। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू का सब्जेक्ट हो गया। फिर यू की संख्या लगी बेल, और बेल बदलती है बी में। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन। अन्य क्या रह गया, सम स्वीट इन यूर क्लास, और हम इसको फुल स्टॉप कर देंगे, बाय प्लस पीपल के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब तक की हमने क्या पढ़ा था कि ये वाले जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, इन सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, फिर इसमें भी कुछ अपवाद आते हैं, उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि पीपल हैज beaten the boy on the way। नोट करते चले कॉफी में। ये हो गया सेंटेंस। अभी देखो अपन इसको कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ले लिया, द बॉय, हैज किस में बदल गया, हैज बीन में। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीटन। अन्य क्या हो गया, ऑन द वे। फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, फूड, और हैज किस में बदल गया, हैज बीन में। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। अन्य क्या हो गया, इन द मार्केट। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, 10 kg मैंगो। 10 kg मैंगो खाओ भाई, आम का सीजन है। 10 kg मैंगो, हैज किस में बदल गया, बीन में। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। किसी को प्रॉब्लम है कमेंट्स है, आप कमेंट्स भेजिए, आपको आंसर तुरंत आएगा। मैंगो, फिर कहाँ पर खाए थे, इन द गार्डन, बगीचे में क्या खाए, आम खाए। समवन हैज बीटन यू इन द क्लास, सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, और यू। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ जो हमारे होते पीपल जो होता है ना, पीपल यदि सिंगल आए तो उसे बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, लेकिन यदि पीपल के साथ कोई भी आ जाए
पीपल के साथ कुछ भी आ जाए तो उसे हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि सम पीपल हैज कॉल्ड यू इन माय ऑफिस, इसको हमने क्या किया, यू सब्जेक्ट किया, यू के साथ हैव आता है, हैव में किया, हैव किस में बदल गया, बीन में बदल गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म कॉल्ड आ गई, अन्न उतारा इन माय स्कूल ऑफिस, फिर बाय लगा के सम पीपल को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। सम पीपल विल वॉच माय क्लास ऑन यूट्यूब, तो माय क्लास आ गया, बिल बी में चेंज हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म वॉच हो गई, फिर ऑन यूट्यूब अन्य हो गया, बाय लगा के सम पीपल कर दिया। सम पीपल विल टेक टी इन द पार्टी, टेक ले ली, बिल किस में बदल गया, बिल बी में बदल गया, टेकन थर्ड फॉर्म हो गया, इन द पार्टी, और बाय समवन पीपल कर दिया। इसके बाद आता है सम पीपल हैज टॉट द गर्ल इंग्लिश इन माय क्लास, तो क्या किया, द गर्ल ले लिया, हैज बीन कर दिया, टॉट इंग्लिश इन माय क्लास, और बाय सम पीपल हमने लगा दिया। सम पीपल विल कॉल द पीएम इन आवर विलेज, तो द पीएम विल बी कॉल्ड इन आवर विलेज बाय सम पीपल। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था अनवांटेड अनविल यूजिंग सब्जेक्ट, जिनको हम क्या बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम जिन्हें नहीं लिखते हैं। पढ़ेंगे मॉडल वाली क्लास में, और डेली इसी टाइम इस क्लास को लेते रहिए। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम के माध्यम से। आज की क्लास हम पढ़ चुके हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, हमारा टॉपिक चल रहा है। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने पहले पढ़ा था सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब आती है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, जिनमें समवन समबडी एनीवन एनीबडी पीपल। लेकिन एक कंडीशन ये भी बताई थी कि यदि पीपल अकेला आता है तो उसे हम बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, लेकिन यदि पीपल के साथ कुछ भी लगा आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, जैसे सम पीपल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मॉडल वाले सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। मॉडल वाले सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आज की हम क्लास में सीखेंगे। जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, अपना नाम भी सेंड करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, जो भी नए जुड़ रहे हैं और पुराने जुड़ रहे हैं सभी लाइक करें। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस बनाना, और किसके माध्यम से बनाना, मॉडल वाले सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते तो मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वो वाला सिस्टम अपना होता था। इसमें प्रोसीजर कुछ थोड़ा ऐसा है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद कोई भी क्या मिलेगी, मॉडल मिलेगी, मॉडल के बाद क्या मिलेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी मिलेगा। थोड़ा मॉडल अपन हालांकि अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन मॉडल के बारे में बता देते हैं कि जो मॉडल होता है उनकी संख्या 13 होती है। ये भी एक तरह की क्या होती है, साइकिल होती है। मॉडल जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और ऑलवेज मॉडल के बाद, हमेशा मॉडल के बाद क्रिया की हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मॉडल के बाद हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे ने बात समझ में, प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब मॉडल के बाद तो हमेशा क्रिया की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे हम वो आपको बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का मॉडल वाले सेंटेंसों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें तो राधा कैन बीट मोहन इन द रूम। राधा कैन बीट मोहन इन द रूम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अन्य हो गया। सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट। जो भी मॉडल दे रखा है उस मॉडल को ज्यों का त्यों उतार दो। जो भी मॉडल है उस मॉडल को ज्यों का त्यों उतार दो। प्लस एक चीज लगानी है कि मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी ई। मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर हमारा प्रोसीजर वही, क्रिया की कौन सी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ पर क्या आ गया, मॉडल, तो मॉडल के बाद तो आती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें जब लगानी है कौन सी, थर्ड फॉर्म। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म आए, पैसिव वॉइस का रूल भी फॉलो हो जाए, और मॉडल के बाद भी नहीं आए, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल और थर्ड फॉर्म के बीच में बी लगा देते हैं। यानी कि मॉडल के बाद बी लगा दिया और बी के बाद क्रिया की क्या कर दी, थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। उसके बाद फिर क्या उतारते हैं अपन, अन्य उतारते हैं, ईटीसी उतारो, फिर प्लस लगा के क्या लगाओ, वाई लगाओ, और सब्जेक्ट का हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। आप जल्दी से इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए जब तक मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस मॉडल के बाद क्या लगा, बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ईटीसी, बाय, और फिर क्या लगा दिया, सब्जेक्ट का क्या कर दिया, कर्म कर दिया। सब्जेक्ट का क्या कर दिया, कर्म, जैसे कि सी कैन call you in my room, she can call you in my room। इसमें यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, मॉडल जो दे रखा है उस मॉडल के बाद बी जो का तो लगा देना है। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कॉल्ड, अन्य क्या हो गया, इन माई रूम, फिर क्या लगाया, वाई, और क्या बन गया, सी का क्या बन गया, हर बन गया। सी का क्या बना दिया, हर। हमारे ये सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और कैन के बाद क्या लगा दिया, वी लगाना है। क्रिया की थर्ड फॉर्म बीट की क्या हो गई, बीटन, इन द रूम, अन्य हो गया, उसके बाद क्या लगाया, वाई, और राधा का क्या हो गया, राधा हो गया। राधा के क्या हो गया, राधा। क्या क्या अपन ने मोहन लिया है, मोहन का मॉडल जो के तो उतार दिया, बीई लगाया है, क्या लगाना है अपन को, केवल बीई लगाना है। और क्रिया की क्या थर्ड फॉर्म आती है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। फिर क्या अन्य क्या लगाया, इन द रूम, फिर पाया क्या लगाया है, लगा के सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि अपन देखें, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। तुम्हें यातायात के नियमों की क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया, द ट्रैफिक रूल्स। फिर शुड क्या है, मॉडल है, इसमें क्या लगा दिया, बी, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फॉलोड, फिर क्या लगा है, वाई, और यू का क्या हो गया, यू हो गया। द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। फोर्थ क्या हो गया, राम मे बीट द बॉय ऑन द वे, क्या लगा दिया, द बॉय सब्जेक्ट आ गया, मे मॉडल जो के तो उतार दिया, बाद में क्या लगा, बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीटन, यानी क्या हो गया, ऑन द वे, फिर बाय लगाया, राम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए अपन, सीता विल बीट हर फ्रेंड इन द स्कूल। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया, हर फ्रेंड। देखो अब इसमें ये नहीं करना है कि तुम्हें हर का सी कर दिया, सी फ्रेंड नहीं, हर फ्रेंड ये रिलेटिव है, पूरा आएगा हर फ्रेंड। मॉडल विल है तो विल किस में चेंज हो जाएगी, विल बी में। क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीटन, यानी क्या हो गया, इन द स्कूल, फिर बाय लगाया, और सीता का क्या हो गया, सीता हो गया। ठीक है ना। तो मॉडल में अपन क्या करना है, मॉडल
मॉडल जो है उस मॉडल को जो कहते हो उतार देना है, जो भी मॉडल दे रहा है उस मॉडल को जो कहते हो उतारना है। फिर क्या लगाना है, केवल मॉडल के बाद क्या लगाना है, हमें बीई लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। और बीई क्यों लगाते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मॉडल की और क्रिया की थर्ड फॉर्म के बीच में कुछ न कुछ होना चाहिए, तो अपन ने बीई लगा दिया, इससे क्या जाता है, वो क्रिया क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। जैसे कुछ और नियम पहला सेंटेंस, सीता मे कुक फूड इन द किचन, राधा मे टीच द स्टूडेंट इंग्लिश इन योर क्लास, सीता विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन जनवरी, आई शैल इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे इन जनवरी, लता मे सॉल्व माई प्रॉब्लम इन द होटल, आई कैन कॉल लता इन माई रूम एट 8 PM, सीता कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन माई क्लास। देखते हैं हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल में है जो कि तो लगा दिया, मॉडल के बाद बीई, क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक की क्या होगी, कुकड़, अन्य क्या हो गया, इन द किचन, फिर क्या लगा वाई, और सीता का क्या हो गया, सीता। इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, मे के बाद क्या लगा दिया, बीई, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डॉट, अन्य क्या है, इन योर क्लास, फिर क्या वाई, और राधा का क्या हो गया, राधा हो गया। क्या है, माई बर्थडे, सब ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट, नोट करें। और बिल मॉडल है, बिल के बाद क्या आएगा, बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है, सेलिब्रेटेड, यानी क्या हो गया, इन जनवरी, बाय, सेलिब्रेटेड इन जनवरी बाय, इस क्या हो गया फिर, सीता। ठीक है, इसमें क्या आ गया, माई यू, यू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। अब यू के संग देखो क्या बिल लगती है, बिल लग सकती है, ये आपके केस में अपन की हेल्पिंग वर्ब में यदि अपन माने जाते हैं यू विल बी, और यदि अपन सेल भी उतार सकते हैं, और यदि सेल उतार देते हैं अपन तो क्या हो जाता है, मॉडल हो जाता है। इनवाइटेड ऑन माई बर्थडे इन जनवरी, JANUARY, जनवरी, वाई, आई का क्या हो गया, बी हो गया। इसमें देखो आई के साथ सेल लगा हुआ है, इसका मतलब मॉडल नहीं क्या, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ध्यान रख लेना आई और बी के साथ सेल लगता है तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन आई और बी के साथ यदि बिल लग जाए तो अपन मानेंगे वो मॉडल है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल इसको अपन नहीं मान सकते, लेकिन तरीका वही है। माई प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, मे, और मे के बाद क्या था, बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सॉल्व, अन्य क्या हो गया, इन द होटल, फिर क्या लगाया, बाय, लता का क्या हो गया, लता हो गया। अन्य क्या है इसमें,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लता, कैन मॉडल है, क्या हो गया वी, क्रिया थर्म क्या हो गई कॉल्ड, यानी क्या हो गया इन माई रूम एट 8 PM, फिर क्या वाई, और आई का क्या हो गया मी हो गया। योर प्रॉब्लम सब्जेक्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया प्रॉब्लम, कैन फिर क्या लगाया वी, सॉल्व क्रिया थर्ड फॉर्म हो गई, यानी क्या हो गया इन माई क्लास, फिर क्या लगाया वाई, और सीता का क्या हो गया सीता। ये अपन के क्या होते हैं मॉडल वाले में सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। मॉडल वाले में बस ध्यान रखना है जो मॉडल है उसे जो कहते उतारना है, केवल क्या लगाना है बी लगाना है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपन के रिक्वेस्ट वाले, इसके बाद अपन का पैसिव वॉइस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी क्लास में आज का इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करते रहे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से। और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेज आप उनको ज्वाइन करें। स्टडी मटेरियल यहाँ पर फ्री है, टी शर्ट बैग सभी स्टूडेंट के लिए फ्री दिया जाता है। बेस्ट बेस्ट इंग्लिश एंड सारी सब्जेक्ट की बेस्ट बेस्ट तैयारी का, बोर्ड क्लासों की तैयारी का बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट अक्षरी क्लासेज। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।